कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारकों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारकों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद मुझे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश कुशवाहा है। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। ज़्यादा करीब होने के कारण अपने घर के खर्चे और अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। उनका एक होने आ रहा एक लड़का था जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो उसने क्या सोचा, क्यों ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चे भी घर के खर्चे में भी अपना हाथ बटाया जाए। तो लड़के ने एक सेठ के यहाँ काम किया। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी करता रहा और अपने घर के खर्चे भी आराम से चला रहा था। उसका सपना था एक कि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की। उसके अंदर एक जुनून था कुछ कर जाने की। तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के खर्चे भी उसने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करता रहा और उसका एक सपना उसका सपने की ओर एक फोकस बन गया था। नहीं, मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई रन करती रही। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हुई। स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था और कोचिंग से लौट के घर पूरे नाइट पढ़ता था। उसने क्या सोचा कि पढ़ाई के 2 मिनट भी छूट जाए तो मेरे लिए एक दुख की बात हो जाती है। तो लड़के ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था आईएएस का, उसने उसका फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसने और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। जितनी एग्ज़ाम पास आता गया उतनी उसने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। इतनी लगन के साथ अपनी मेहनत कर रहा था कि पास हो सके, अच्छे अंकों से पास हो सके। तो पेपर होना स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद उसका जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट देखने के बाद उसका दिमाग और दिल काम करना बंद कर दिए। क्या होता है कि उसने अपनी मेहनत तो इतनी मेहनत और लगन के साथ तो उसने पढ़ाई की, फिर भी उसका रिजल्ट सही नहीं आया, वो फेल हो चुका था। तो उसने क्या सोचा, कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरी मेहनत में कमी रह गई है। तो धीरे धीरे उसने दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ाई करने के बाद फिर दोबारा फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर दोबारा इतनी दुगनी मेहनत से उसने पढ़ाई करना स्टार्ट की कि उसे लगा क्यों ना कि पिछली बार जो मेरी मेहनत में कमी रह गई थी उसको पूरा किया जाए। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आया, बच्चा फिर भी फेल हो जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में क्या आता है, कहीं ना कहीं कहाँ मुझसे गलती हो रही है। तो धीरे धीरे उसका मनोदास हो जाता है कि मेरे से नहीं हो सकता। फिर उसने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है। उसके माइंड में सेट था, मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद
धीरे धीरे अपनी पढ़ाई मेंटेन की और घर के खर्चे भी मेंटेन किए। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की। उसके बाद फिर उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आया दोस्तों, मानोगे नहीं, क्योंकि वो अपने पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक पर आया था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका। दोस्तों बताते रहिए इस स्टोरी से आपके लिए क्या संदेश मिलता है। किसी ने ठीक कहा है कि गरीब परिवार में जन्म लेना ये आपकी गलती नहीं है। किसी ने ठीक कहा है कि गरीब परिवार में जन्म लेना ये आपकी गलती नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि गरीब परिवार में मर जाना ही ये आपकी गलती है। दोस्तों ये आपकी गलती है। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ लाता रहूँगा। मेरा नाम गिरीश कुशवाहा है। थैंक यू।